नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज, जहां हर खबर बेकाबी से पेश होती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए बने रहें। कविनगर थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ करने पर महिला ने 63 वर्षीय ससुर पाती सिंह की सिर में और चेहरे पर क्रिकेट बैट से प्रहार करके हत्या कर दी। हत्याकांड का शीघ्र खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार करने के साथ उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त क्रिकेट बैट के अलावा खून साफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया पोछा और हत्या के समय पहने हुए कपड़े भी बरामद किए हैं। शहर जोन के डीसीपी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक पाती सिंह मकान संख्या डी 273 शांति कुंज गोविंदपुरम में रहते थे। उनके बेटे जितेंद्र सिंह की 4 साल पूर्व मौत हो गई थी। तभी से पाती सिंह का अपनी बहू आरती से हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा था, जो कोर्ट में विचाराधीन था। 1 महीने पूर्व ही कोर्ट के आदेश पर पाती सिंह के मकान के ऊपर हिस्से में आरती को कब्जा मिला था। पुलिस पूछताछ में आरती ने बताया कि उनके ससुर के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे, जिन पर वह पैसा खर्च करते थे। मुझे पता था कि ससुर अपनी जायदाद से मुझे कुछ नहीं देने वाले हैं। बताया कि इसके साथ ही ससुर मेरे ऊपर बुरी नजर रखते थे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके चलते मेरे अंदर क्रोध भर गया और इसी क्रोध में एवं जायदाद में से हिस्सेदारी न मिलने के चलते शुक्रवार की रात ससुर की सिर और चेहरे पर क्रिकेट की बैट मारकर हत्या कर दी और खून के धब्बों को पोंछकर साफ करने के बाद पहने हुए कपड़ों को धोकर सुखा दिया था। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड की जानकारी शनिवार की सुबह पुलिस को हुई तो वह मौके पर पहुंची और देखा कि पाती सिंह अर्धनग्न अवस्था में खून से लत मकान में पड़े हुए थे। जांच पड़ताल करने के बाद मृतक की बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। कल एक ब्रदर्स की हत्या का खुलासा हुआ है। खुद उनकी बहू अरेस्ट हुई है। क्या कुछ ऐसा विवाद था जिसके बाद बहू ने ऐसा कदम उठाया? थाना कविनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी, जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ, सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है, वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कुछ ऐसी वजह थी कि मृतक के कोई अन्य महिलाओं से संबंध थे, प्रॉपर्टी बचाने का उद्देश्य था? हाँ, जैसा कि अभियुक्ता जो उसकी बहू है उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा और अन्य औरतों को दे दूंगा। उसको लेके भी इसके अंदर उसको सबक सिखाने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसकी हत्या करने का। उसकी हत्या हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी, चूंकि वो इकलौती उसकी बहू है, तो उसको सब मिल जाएगा और इन्हीं सब को लेकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और कविनगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसका खुलासा किया। हत्या करने के बाद इसने खून की भी वहां से बहुत सफाई से, बहुत तेजी से सफाई की। हाँ, घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें और वो बाथरूम में कुछ फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। बैट भी बरामद हुआ है जिससे इसने हत्या की थी। सब ये बता रही है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया पूरा इसने खुलासा किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ तरीका अपने? हाँ, कुछ ये भी बता रही है कि इसने जो मृतक था उसको अर्धनग्न कर दिया था ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया शक हो, बहू पे शक न हो, बाहरी आदमी पे शक हो कि इसके जो बैठ चाल चलन के नाते
इसकी हत्या हुई किसी और ने की। आरोपी का यही कहना है कि कई बार उसने थाने में तहरीर दी कि मेरा शोषण मेरे साथ छेड़खानी करता है, उसको पकड़ने को कहा। हाँ, इसका ये भी बात आई है, लेकिन इस तरह का कोई मामला पुलिस संज्ञान में इधर बीच नहीं है। कुछ इनका विवाद चल रहा था, अभी कोर्ट से आदेश होके बहू वहां पे घर में रहना शुरू की थी, तो इस तरह की बात भी आई है। और कुल मिला के बहू ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो हिरासत में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।